Good Yes. afternoon, ma'am. Good Good afternoon, ma'am. afternoon. So what were we reading last time? इंग्लिश लिटरेचर का कौन सा चैप्टर था जो हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे? Ma'am, chapter third. चैप्टर नंबर नहीं. 3rd. Yes, ma'am. So chapter number 3rd has been completed last time. Today move on to the chapter number 3rd के 2 पार्ट पर. जो 3rd का 2 पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन. वहां पर आइए, कितना हो गया था? Yes, याद ma'am. है? मैम यहाँ पे मैम वहां तक आपने देखो, पढ़ा था मैम जब वो अपना प्लेन किसी और तरफ मोड़ लेता है. हाँ हाँ हाँ, इंग्लैंड से क्रॉस कर रहा होता ना, इंग्लैंड वहाँ तक. उसको जाना था. सो Yes, आ ma'am. जाइए पेज नंबर 38 पर. चलो एक बार स्टार्टिंग से कर देते हैं. कृष्णा नहीं था उस दिन. Yes, So ma'am. the moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. तो जो मून था वो ईस्ट से आ रहा था मेरे पीछे, मतलब मेरे पीछे मून था, यानी कि मैं ईस्ट के सामने था. So moon मेरे पीछे था. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above in the sleeping countryside. मेरे आसपास कोई नहीं था, मैं अकेले ही सिर्फ फ्लाई कर रहा था कंट्री साइड में, जो शहर था उसके ऊपर. I was flying my old Dakota airplane over France back to England. मेरा पुराना डकोटा एयरप्लेन था जो कि मैं उड़ा रहा था. कहाँ जा रहा था मैं? बैक टू इंग्लैंड. मैं इंग्लैंड वापस जा रहा था. I was dreaming my holiday and looking forward to being with my family. मैं अपने हॉलीडे के बारे में सोच रहा था, मतलब कि मैं काम पे से जब वापस जाऊंगा तो जो मेरा हॉलीडे होगा उसके बारे में मैं सोच रहा था, और परिवार के साथ टाइम बिताने के बारे में मैं इमेजिन कर रहा था, सपना देख रहा था. फिर I looked at my watch 1:30 in the morning. 1:30 हो रहा था सुबह के, यानी कि जो रात का टाइम होता है. I should call Paris control soon, I thought as I looked down past the nose of the airplane. I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris Control Dakota, DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. तो जो प्लेन चला रहा है वो पेरिस कंट्रोल सोच रहा है कि अब मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जो एयरप्लेन जहां जहां जिस जिस कंट्रोल रूम से, जिस सिटी के कंट्रोल रूम से गुजरता है उसके कंट्रोल रूम से एक बार वो कांटेक्ट करता है. तो इसलिए जब पेरिस के ऊपर गया तो इसने सोचा कि अब मुझे कॉल कर देना चाहिए क्योंकि मैं पेरिस कंट्रोल रूम के पास आ चुका हूँ. तो उसने अपना रेडियो जो था, एरोप्लेन में जो इनबिल्ट रेडियो होता है जिससे कंट्रोल रूम पे ये लोग कनेक्ट करते हैं, उसमें इसने बोला कि मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ. मैं कौन हूँ? 088, DS088. The voice from the radio answered me immediately. DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS088 over. तो उसने भी जवाब दिया कंट्रोल रूम से कि हाँ आपको अब टर्न लेना पड़ेगा. कितने डिग्री का? 12 12 degree. डिग्री का टर्न लेना पड़ेगा और आप अब जा सकते हैं. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. मैंने अपना कंपास चेक किया, मैप देखा, उसके बाद मैंने 12 डिग्री का टर्न लिया और वहां से चला गया. I'll be in time for breakfast, I thought. मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर पहुंच जाऊंगा. एंड हाँ,
A good English breakfast, everything was going well. It was an easy flight. सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था. मुझे लगा था कि मैं इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा और वहां जाकर नाश्ता करूंगा अपने घर में डायरेक्ट बैठकर. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. They were huge. मेरे से कम 150 किलोमीटर पेरिस होगा. जब भी मैंने क्या देखा, एक क्लाउड देखा. कैसा क्लाउड स्टॉर्म देखा, मतलब बादलों का तूफान देखा. अब एक एरोप्लेन के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है अगर उसके सामने बादल आ जाए तो, क्योंकि उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा. और बहुत बड़े बड़े बादल थे. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. अब मैंने क्या देखा कि मेरे सामने ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़े बड़े ब्लैक कलर के माउंटेन्स है, पहाड़ है. मतलब इतने ज्यादा वहां पे क्लाउड्स थे कि अब जो ये एरोप्लेन है इसको क्या लग रहा है कि ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, क्योंकि इसके क्रॉस को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. तो और ना ही तो ये इसके अराउंड भी ये फ्लाई नहीं कर सकता है, टाइम वेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके the old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. तो जो मेरा पुराना सा एरोप्लेन था वो किसी तरह से वो उन क्लाउड से आगे चला गया और मैंने अपने कंपास में देखा. I couldn't believe my eyes. मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था. अब उसने ऐसा क्या देख लिया कि उसको अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हो रहा था. So the compass was turning round and round and round. अब कंपास जानते हो बच्चों, आप लोगों ने कभी देखा है कंपास क्या होता है? देखा होगा. यस मैम. तो वो डायरेक्शन मैम जैसे बताता है सर्कल ना. बनाते हैं. हाँ, उसमें एक नीडल रहती, सुई जैसा कुछ रहता है जो दिशा बताता है, वेस्ट, यस नॉर्थ, मैम. साउथ, ईस्ट. सो उसका जो कंपास था वो एकदम राउंड 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 घूम रहा था और it was dead. वो खराब हो चुका था. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. और सब कुछ काम करना बंद कर दिया. अब जैसे कोई प्लेन क्रैश होता है या कभी कभी आप देखोगे अर्थक्वेक का कोई सीन होता है, वहां पर देखो सारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं, सब काम करना बंद कर देते हैं. रेडियो भी बंद था. I tried the radio. यस मैम. Paris control, can you hear me? Can you hear me? बार बार वो बुला रहा है पेरिस कंट्रोल को. देयर वाज नो आंसर. कोई भी आंसर नहीं आ रहा था. द रेडियो वाज डेड टू. आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज. मेरे पास कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. मैं स्टॉर्म में, उस आंधी में खो गया था. Then in the black clouds quite near me. तभी अचानक से उस काले काले बादल के अंदर, quite near me मतलब थोड़ा सा, मतलब मेरे करीब में, मेरे पास में क्या था? I saw another aeroplane. मैंने अपने पास एक दूसरा एरोप्लेन देखा. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. और अजीब बात थी कि उस एरोप्लेन में कोई भी लाइट नहीं जल रही थी. आप कभी भी देखोगे नाइट में अगर एरोप्लेन आपके ऊपर से मतलब आसमान में जाता है तो आपको एक लाइट तो दिखाई देगी, ब्लू, ग्रीन, रेड, कोई ना कोई एक लाइट दिखाई देती है. हर एरोप्लेन में कहीं ना कहीं लाइट दिखती है, स्पेशली नाइट में. यस मैम. लेकिन जो इसके बगल में, जो इस डकोटा के बगल से जो एरोप्लेन जा रहा था, उसमें एक भी लाइट नहीं दिख रही थी. लेकिन हाँ, ये पता चल रहा था कि वो मेरे क्वाइट नियर है, मतलब थोड़ा सा मेरे करीब में वो
उड़ रहा है। फिर I could see the pilot's face, और तो और मैं क्या देख पा रहा था, पायलट का फेस भी मैं देख पा रहा था। Turn towards me, और वो पायलट मेरी तरफ देख रहा था। I was very glad to see another person। अब सोचो कि बहुत मुसीबत, यश आवाज आ रही है कृष्णा? यस मैम। अच्छा यस मैम। ठीक है। सो अब इतनी तूफान में सोचो, जिंदगी और मौत के बीच में वो फंसा हुआ था। अब उसको अचानक से एक एरोप्लेन दिखता है जिसके अंदर एक पायलट भी है और वो उसकी तरफ देख भी रहा है, तो वो कितना खुश हो जाएगा ये देखकर। तो आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। मुझे दूसरा आदमी देखकर बड़ा अच्छा लगा कि हाँ चलो कोई तो है मेरे अलावा भी यहाँ पर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव। उसने एक हाथ उठाया और वेव किया, मतलब हाथों को हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। उसने क्या कहा, वो क्या कह रहा था, फॉलो मी, मेरा पीछा करो, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। उसको पता था कि मैं हो चुका हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मुझे मदद करना चाहता है, वो मेरी मदद करना चाह रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in the front of my Dakota। उसने अपना एरोप्लेन स्लोली मेरी तरफ घुमाया। मेरी तरफ किधर? नॉर्थ में घुमाया, जो कि मेरे डकोटा के पास था। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए कि मैं उसको फॉलो करूं। फिर I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child। अब एक बड़ा ही आज्ञाकारी बच्चा कैसा होता है, उसको जहां कह दो पीछे पीछे चल देता है। तो उस तूफानी रात में, उस अंधेरे बादलों के बीच, जब मेरा एरोप्लेन फंसा हुआ था, तब उस दूसरे वाले एरोप्लेन का पीछा करने में मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। जैसे एक ओबीडिएंट चाइल्ड होता है, एक आज्ञाकारी बच्चा होता है, पीछे पीछे लगा रहता है, वैसे ही मैं भी प्यार से उसके पीछे पीछे चला गया। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। उसको पता चल गया था कि मैं खो गया हूँ। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। और हाफ एन आवर के बाद, मतलब आधे घंटे के बाद, जो एरोप्लेन था वो अभी भी स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे आगे अभी भी, बादलों के बीच से वो मेरे आगे से अभी भी गुजर रहा, मुझे रास्ता दिखा रहा है। इन क्लाउड्स, बादलों में। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा's last tank to fly for 5 or 10 minutes more। सो अब मेरे पुराने डकोटा प्लेन में सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर उड़ने जितना फ्यूल बचा था। जो मेरा लास्ट टैंक था बस वही बचा था, थोड़ा बहुत। फिर हाँ, 5 to 10 मिनट्स उड़ने जितना तेल बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। फ्राइटेंड का मतलब है बच्चों डरा हुआ। अब जब मेरा पेट्रोल, जो फ्यूल था मेरे टैंक का, वो भी एकदम खत्म होने वाला था, 5-7 मिनट बचे थे, 10-5 मिनट बचे थे मेरे पास, तो मैं फिर से डर गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और तभी जो दूसरा वाला एरोप्लेन था जिसका मैं पीछा कर रहा था, वो नीचे की तरफ जाने लगा और मैंने भी उसका पीछा किया। Suddenly, I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me। अचानक से मैंने क्या देखा कि स्ट्रेट लाइंस, मेरे सामने से, बादलों के बीच से 2 सीधी लाइंस, यानी कि 2 लाइट्स मुझे दिखाई दे रही थी। इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। वो क्या था, वो लाइट किसकी थी? रनवे की थी। रनवे क्या होता है? जहां पर जो एरोप्लेन्स होते हैं वो उतरते हैं और जहां से लैंड उनका करती है। टेक ऑफ, हाँ, लैंड होता है और टेक ऑफ होता है। सो बड़ा खुशी मिली, बहुत राहत मिली, क्योंकि टैंक भी खत्म हो गया था और तूफान भी था। देन आई
turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. और फिर जब मैं नीचे रनवे पर उतरने लगा तो मैंने आसपास देखा कि जो मेरा वो फ्रेंड था जो काले बादलों में मेरा साथ दे रहा था वो कहाँ है। तो मैंने जब इधर उधर देखा तो मुझे दिखाई ही नहीं दिया, मतलब वो मेरा फ्रेंड जो था जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया था वो मुझे दिखा ही नहीं। There was nothing there. The black aeroplane was gone. वहां पर कुछ भी नहीं था। जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। I could not see anywhere. मुझे कहीं पर भी वो ब्लैक एरोप्लेन दिखाई नहीं दे रहा था। And I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. जैसे ही मैंने लैंड किया मैं दौड़कर उस कंट्रोल रूम में गया जहां पर मैं उतरा था अपने डकोटा को छोड़कर। फिर I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. तो जैसे ही मैं कंट्रोल रूम में गया वहां पर एक लेडी बैठी थी काउंटर पर, तो मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ अभी और जो मेरे साथ दूसरा पायलट था वो कहाँ गया। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मुझे उस पायलट को थैंक यू कहना है, उसी की वजह से मैं अभी सेफ हूँ। सो शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। अब उस लेडी ने जो वहां पर बैठी थी रिसेप्शन पे, उसने मुझे बड़े ही अजीब नजरों से देखा, बहुत ही स्ट्रेंजली उसने मुझे देखा। एंड देन लाफ, और फिर हंसी। अनदर एरोप्लेन up there in the storm? No other aeroplanes were flying tonight. क्या कहती है, दूसरा एरोप्लेन वो भी इस तूफान में? कोई और एरोप्लेन नहीं है तुम्हारे सिवा जो इस तूफान में उड़ रहा हो। Yours was the only one I could see on the radar. आप ही का अकेले का प्लेन था जिसको मैं देख सकती थी निशाने पर, यानी कि रडार पर, मतलब जो कंट्रोल रूम है वहां के सेंटर से जो वो लोग देख सकते हैं ना हर एरोप्लेन जो आसपास उड़ता रहता है, तो सिर्फ आप ही का था जो उड़ रहा था। So who helped me to arrive there safely without compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तो वो पूछ रहा उससे कि फिर कौन था वो कौन एरोप्लेन था जो कि जिसने कि मुझे रास्ता दिखाया। मेरा जो टैंक था उसमें तेल भी नहीं था, फ्यूल भी नहीं था, ना मेरा रेडियो काम कर रहा था, फिर भी मैं यहाँ तक पहुंच गया। किसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया? श्रेष्ठ। हेलो, श्रेष्ठ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। व्हाट हैपेंड? व्हाई यू आर सो लेट? मैम यहाँ नेटवर्क एरर हो रहा था मैम। इतना देर से? अभी देखो 22 मिनट्स हो चुके हैं, थोड़ा देर बाकी है क्लास में, थोड़ा और पहले से ज्वाइन किया करिए। जिस जगह पर आप Yes, रहते हैं ma'am. वहाँ नेटवर्क नहीं रहता क्या? नो मैम, आज एरर आ रहा था। चलो, तो ये जो पार्ट 2 है इस चैप्टर का ये हमने पढ़ लिया है, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। वो आदमी क्या पूछता है कि कौन था फिर जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, जिसने मेरी इतनी मदद की, और मेरे टैंक में फ्यूल भी नहीं था, रेडियो भी काम नहीं कर रहा था, इतना अंधेरा, इतना तूफान था, तो मैं कैसे यहाँ पर पहुंचा? So who was the pilot on the strange black aeroplane? कौन सा पायलट था वहां पर जो उस अजीब से एरोप्लेन में उस अंधेरे में मेरे साथ था? Flying in the storm without lights, बिना लाइट का एरोप्लेन चला रहा था। तो that is it of this chapter. बताइए कौन था वो? श्रेष्ठ। मैम वो छोटा सा जो मैम वो बच्चा था मैम, उसका मैम जो उड़ने की कोशिश कर रहा था, उड़ नहीं पा रहा था। पागल हो क्या? मैम स्विगुल वाली पहुंच गया मैम। कहाँ से कनेक्ट करते? अच्छा, नहीं नहीं में चले गए क्या? एक जन्म दूसरा जन्म, ऐसा कुछ यहाँ पे सीन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता नहीं है। ये स्विगुल की स्टोरी में था। हाँ, मैम वो कौन हो सकता है? मैम वो शीशे। आप बताइए कृष्णा, आपको क्या लगता है? आपने भी तो सुनी है स्टोरी। मैम कृष्णा म्यूट कर दिया।
नहीं नहीं, अनम्यूट तो है कृष्णा कृष्णा। बताओ। कृष्णा बताओ। कृष्णा को लगता है तो पता गूगल कर होना रहा है। चाहिए, कृष्णा तो सब जानते हैं। देखो ये बात ही कुछ यस ऐसी मैम, है, कभी उड़ते रहते। आपने किसी, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना आसपास जो बहुत स्टोरीज सुनाते हैं, मुझे भी आदत है स्टोरीज सुनाने की, लेकिन और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़ा ही रियलिस्टिक ढंग से सुनाते हैं। तो बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है, और होना भी नहीं चाहिए, जो लोग मरते मरते बच जाते हैं। कभी सुना है, कभी जानते हैं ऐसे लोगों को जो मरते मरते ही बच गए थे? यस मैम, कभी हुआ है ऐसा, अभिनंदन। सुना है? हाँ, अभिनंदन। अभिनंदन। ये कौन है? अच्छा, अभिनंदन। नहीं नहीं नहीं, जिसको आप पर्सनली जानते हो, जिसने बताया हो आपको अपना एक्सपीरियंस कि मेरे साथ ऐसा हुआ था और फिर ये हुआ वो हुआ। मूवीज में देखो दिखाता है ना, मूवीज में जब हीरो या हीरोइन मरने वाला रहता है या उसके माँ बाप वगैरह रहते हैं, तो हीरो गाना गा देता है तो हीरोइन उठ जाती है ना, जिंदा हो जाती है। तो मौत की, फिर डॉक्टर क्या कहता है कि अब इसको दुआ ही बचा सकती है, तो वो मौत के मुंह से बाहर बिना किसी दवाई सुई के वो जिंदा हो जाता है। तो ये तो हो गया मतलब झूठी बातें, लेकिन रियल में ऐसा बहुत सारे लोग बताते हैं। एक बार बचपन में मैम मेरे रियल साथ भी में हुआ मेरे को था। कृष्णा बता रहा था मैम एक बार। मैं क्या क्या बता कृष्णा? रहा था बताओ भाई? बताओ, नहीं, मैं झूठ बोल कृष्णा रहा है। बता रहा है यार। कृष्णा क्या बताया बता था रहे कि हैं? नहीं। भैया कृष्णा। हमको जानना है, हमको मजा आता है हाँ ये। हाँ मैम, देखो कृष्ण चैप्टर से रिलेटेड स्टोरीज जो होती हाँ है ना, वो बहुत सही होती है, उससे याद हो जाती है चीजें। बताइए कृष्णा, मैम। मैम कब आप निकले मैम थे? कृष्णा बताया था मैम एक बार। क्या याद है तो बताया आप ही था? बता दीजिए यश। तुम बोल रही, क्या था? ऐसा कौन सा हादसा हुआ था जिससे बचे थे? कौन बचा था? ये कृष्णा मैम। देखो तुम मैम तो नहीं कृष्णा को बता पता रहे है। हो, लेकिन आप लोगों को पता होगा जब घर वर बनते हैं ना, जब बड़े बड़े जब घर बनाते हैं ना, फ्लैट्स या बड़े बड़े घर, तो कई सारे उसमें चेम्बर्स यस बनते हैं ना मैम। वॉशरूम के, और जो जो अंदर से जो चीजें बनाई जाती, टैंक वैंक बनाया जाता है पानी का और किसी भी चीज का, वॉशरूम का, तो यस उसको मैम। छोड़ दिया जाता है ना, उसको रूम के जैसा बना दिया जाता है। जब बड़े बड़े फ्लैट्स बनते हैं तो वो भी बड़े यस बड़े मैम। रूम से बनते हैं, टंकियां जो होती हैं। तो एक बार बहुत बचपन में, छोटे यस से थे मैम। हम, क्लास थर्ड या सेकंड में होंगे, नहीं फोर्थ थर्ड में होंगे, तो बहुत दूर, आप लोग जानते हैं ना कछार साइड, जब आप लोग रहे भी नहीं होंगे, पैदा भी नहीं हुए होंगे, तब की बात है, तब वहां पे घर वर नहीं थे, तो बड़ा बहुत बड़ा ना टैंक बना हुआ था, और 3-4 टैंक आसपास बने हुए थे। अब एक छोटे बच्चे के लिए तो छोटा टैंक भी बड़ा होता है, मतलब इतना बड़ा था कि तीन क्लास थर्ड या फोर्थ में पढ़ने वाला बच्चा पूरी तरह से डूब जाएगा उसमें। तो हम लोग उसी पर चल रहे थे, तो यस जो मैम। टैंक बने हुए थे उसी पर 3-4 बने हुए थे। तो क्या हुआ, उसी पता नहीं कैसे चलते, मेरे दादा ने मना किया कि उस पे मत जाओ, गिर जाओगी पानी में, लेकिन हम लोग बच्चे थे तो माने नहीं, चले, और पता नहीं क्या हुआ, कैसे पैर फिसला, क्या हुआ उसी टैंक के अंदर। और जब टैंक के अंदर का तैरना वरना तो आ नहीं रहा है, बुलबुले दिख रहे हैं सिर्फ, जो पानी की आवाज, जो साउंड होता है ना पूरा पानी का, सब सुना, अभी तक याद है, सब सुनाई दे रहा था। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसके 3-4 सेकंड बाद मेरी जो छोटी बहन थी वो भी मेरे साथ गिर गई, मतलब दोनों लोग हम पानी में डूब रहे हैं। और ये सब कुछ हो गया, कोई बचाने वाला नहीं, दादी भी दूर पर थी, देखी नहीं दादी, सब बच्चे बच्चे हम लोग खेल रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, दोनों लोग हम लोग ऊपर आ गए, मतलब दोनों लोग को पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि दोनों लोग ऊपर आके, और ऊपर से मतलब चढ़ के ऊपर चढ़ भी गए। लेकिन जब सबको यस पता मैम। चला, बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, सबने बहुत हैरानी जताई कि ये कैसे हुआ, ये लोग गिर भी गई और बच भी गई, ऊपर भी आ गई। तो इस तरह की कुछ स्टोरीज होती है मैम जिसमें मतलब आप बच जाते हो। मैम कैसे, मैम कैसे निकली थी मैम आप? पता नहीं, याद ही नहीं, बस देखो जब गिरे हैं तो पूरा बुलबुले, और जैसे पानी की आवाज होती है ना, पानी का साउंड होता है, वो पूरे कान में आ रहा है, और हर तरफ पानी पानी दिख रहा है, और पता नहीं कैसे मेरी छोटी बहन भी उसी में कूद गई, मेरे बाद वो भी घुस गई। उसके बाद पता नहीं क्या मैम हुआ एक कि बार दोनों लोग ऊपर कृष्णा आ गए। बता रहा था कि मैं वो बिल्डिंग से कूदा, और कूदते कूदते उसके हाथ में रस्सी आ गई, कृष्णा जंप लगा के कूद रहा है इधर उधर। वाह यस यस। सुपरमैन, यस याद वाह। है। अच्छा, मैम कृष्णा वो कूद रहा सुपरमैन था। मैम है वो सपना थी। सीक्रेट। हाँ कृष्णा, आप ही हो दुनिया के रक्षक। सुपरमैन वाली क्वालिटीज है, रस्सी आ गई, बिल्डिंग, अब बिल्डिंग कहाँ थी भैया, यहाँ पे कौन सी बिल्डिंग पे गए थे? मैं बता 3-3 रहा था, मंजिले मैं के तो झूठ घर बोल होते रहा हैं था। यहाँ पे। ऐसा, यस हाँ झूठी है, ये झूठी है। यस तो ना झूठ बोल रहे हैं। यश, आप यस। बता दो कोई स्टोरी, क्या पूछ रहे हो उससे? मैम मैम हम क्या यस बताएं, कृष्णा मेरे से। साथ कुछ ऐसा हुआ ही। यस सुनो। यस हाँ बोलो।
हाँ कृष्णा अपने झाझा को मारा था ना। अबे चुप हो जाओ यार, ये सब गैया को मार दिया था? किसको मार दिया था? मैम मैम किसी को नहीं, मैम कृष्णा ऐसे ही बोलता है। कृष्णा अच्छा को देखो, गाय को दौड़ाया था हो मैम। गया हो गया। बस कृष्णा तुम यही सब करो, बेचारी गाय को मारो, बिल्डिंग से छलांग लगाओ, स्पाइडरमैन बन जाओ, स्टोरी मत सुना देना। हमें भी तो बताओ ना कैसे बिल्डिंग से बचे थे। मैम कूदा है और रस्सी पता नहीं इसके हाथ में अपने आप ही आ गई, स्पाइडरमैन बन के निकल गया वहां से, कह रहा था ऐसे ही। मैम वाह, मैम कृष्णा से पूछिए मैम ये कैसे हुआ उसके साथ। वो बता ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों इतना। बताओ कृष्णा, कृष्णा क्या हुआ बताओ। था? मैम दोनों लोग झूठ कृष्णा अपने बोल आप रहा है, कुछ नहीं हुआ था। अरे हुआ था, तुम चलो बताए थे। अच्छा है, हाँ वैसे ये जीरो सब बने चीजें हुए थे। होनी भी नहीं चाहिए। देखो हमें जहां तक यस लगता है मैम। कि एरोप्लेन जो था वो कौन हो सकता है, वही एक जो शक्ति होती है जिसको कहते हैं लोग भगवान, है ना, जिसके जिसके भरोसे कितने सारे, मतलब आधी से ज्यादा दुनिया तो भगवान भरोसे ही है। तो वही हो सकते हैं जिन्होंने बचाया उसका यस मैम। उसको। जीजस बचा लिया होगा। हाँ, जीसस बचा लिए होंगे, कृष्णा। श्री राम जी बचा लिए होंगे, कृष्णा जी बचा लिए होंगे, है ना कृष्णा? मैम मैम कृष्णा मैम कृष्णा उस बार बिल्डिंग से कूदा था तो रस्सी मिल गई थी। इस बार हो सकता है तो बिल्डिंग से ना कूदे, क्योंकि हर बार रस्सी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, एरोप्लेन ना मिल जाए या फिर तुम्हारा भेजा हुआ सीगुल ना मिल जाए उसको, फ्लाइंग स्टोरी वाला जो तुमने जोड़ दिया दोनों स्टोरीज। पता नहीं मैम क्या स्टोरी बता रहा है। यस यस आजकल मिस्टर यस लगा रहे हो, क्या बात है, कह रहा है शादी उदी कि होने वाली वो है उसने दूसरा जन्म लेके प्लेन बन गया वो पक्षी और वहां चला है। अरे इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हमने तो सुनी, पता नहीं तुम लोगों ने कैसे नहीं सुनी, कई लोगों ने तो हमसे बताई है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो बता रही थी कि मतलब उसका मेरे भाई भैया खुद ही उसके बताए थे। मामा। क्या? मेरे भैया ने बताया था, वो जब लखनऊ के पीवीआर गए थे, हाँ। तो पीवीआर की जो लिफ्ट थी वो बीच में स्टॉप हो गई थी, अच्छा। तो वो फंस गए थे वहीं में। तो फिर अरे किसी फिर? तरीके से उनको लिफ्ट से लाया गया, तो लिफ्ट खुल नहीं रही थी, और हाँ। उन्होंने जैसे ही किक मारी जोर से, तो दो तीन और लोग थे उसमें साथ में। जब वो जोर से एकदम किक मारे तब जाकर लिफ्ट अचानक से खुली है वहां, तब उनको पल आ गया। हाँ, तो इसी तरह से होता है जो लोगों की जान बचती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं इतने बड़े बड़े, जिसमें मतलब जो व्हीकल होता है वो तो पूरी तरह से खराब हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो होता है। अच्छा, वो स्टोरी देखी अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पे वायरल हुई थी कि एक वहाँ का रेलवे कर्मचारी था, एक उसका महाराष्ट्र का था वो, तो वो प्लेटफॉर्म पे जा रहा था और एक लेडी थी, मतलब थोड़ी सी गरीब टाइप की थी और वो अंधी भी थी, देख भी नहीं सकती थी, उसका एक 3 साल का बच्चा था, वो प्लेटफॉर्म पे गिर गया था और ट्रेन बहुत तेजी से आई। देखा ये वीडियो? नो मैम। नहीं नो देखा? मैम। तो उस पे यूट्यूब पे डालना, मैम अभी अभी इसी साल की बात है। हाँ बताओ। मैम अगर आपको हॉरर स्टोरी सुननी है तो मैं सुना सकता हूँ, ये सब स्टोरी मुझे नहीं आती। कृष्णा रियल सुनाया था एक बार। है, रियल मैं की क्या है। सुनाया था? कृष्णा सुना रहा था, यस कह मैम। रहा था अपने अरे गांव चुप, गया था चुप रहो यार और तुम। भूत भूत करते हुए जा रहा था, भूत आ गया, कह रहा मैं 2-3 घूसा खिलाया, भूत भाग गया। अरे ऐसी ऐसी कृष्णा, स्टोरी कभी तो ऐसी सच ऐसी बोलो। स्टोरी सुनाता है। ये तो तुम। चुप रहो मैं सुरेश। अपने आप मैम मैम आप तो बताइए मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में सुनाना, अभी तो टाइम बचा नहीं, कब से कह रहे सुनाने के लिए, सुनाया नहीं तुम। तो नेक्स्ट वाले क्लास में सुनेंगे। और जो जिसके बारे में हम बता रहे हैं उसको आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा। तो वो जो लड़का, जब बच्चा को गिरा था तो दौड़ कर ये आदमी गया है, जो लोग झंडी नहीं दिखाते हैं, ट्रेन आती है ग्रीन कलर का फ्लैग दिखाते हैं, उसी में काम करता था वो, यस मैम। दौड़ कर गया, उसने बच्चे को उठाया और फिर ऊपर चढ़ा, फिर तुरंत ट्रेन क्रॉस हो गई। और ये सारी चीजें आपको पता है, प्लेटफॉर्म जो होता है वहां पे कैमराज लगे होते हैं ना, जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो सब कुछ यस कैमरे में यस मैम। रिकॉर्ड हो गया, फिर कैमरे से जो वहां के जो जो सर लोग थे, बड़े लोग थे, वो लोग ने देखा और फिर उसको वायरल किया उस वीडियो को, और इसको इनाम भी मिला, 50,000 के कुछ रुपए का उसको इनाम मिला। बहुत मतलब बहुत डरावना सा वीडियो, उसको आप लोग देखिएगा, सर्च करिएगा। चलो अभी तो टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी जो एक्सरसाइज है, हाँ, आप लोगों का जो होमवर्क है श्रेष्ठ, कॉपी बनी है होमवर्क की? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो जितने जो चैप्टर्स है आपको पता है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, चैप्टर्स का जो भी एक्सरसाइजेस है उसको कंप्लीट करके आप उनको कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में लाकर यहाँ पे जमा करिए, कॉपी चेक एग्जाम्स आने वाले हैं, आप सबको पता है।
और थोड़ा सा सीरियस हो जाइए हर सब्जेक्ट को लेकर। थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे बाकी सब कुछ आसान हो Yes, जाएगा, ma'am. चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। चलो, so thank you Yes, all. That ma'am. is it for today. I will Thank- see you in the next class. Okay, bye bye. Good afternoon, ma'am. Thank you, ma'am.